हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 और 4 का रिज़ल्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सके और इस चैनल पर आपको शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बातें प्राप्त होती हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 और 4 का रिज़ल्ट कैसे बनाना है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 2081 दिनांक 23/3/2022। तो हम जो भी चर्चा करेंगे वो इस पत्र में दिए गए निर्देशों पर आधारित होगी। तो वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 21-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 दोनों के लिए निर्देश दिए गए हैं, परंतु हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कक्षा 3 और 4 की। तो सबसे पहले कि हमें परीक्षा सामग्री कहाँ से मिलेगी, क्या परीक्षा सामग्री होगी। तो हमें परीक्षा सामग्री जनशिक्षा केंद्र से प्राप्त होगी। वहाँ से आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्राप्त होंगी बुकलेट, और साथ ही प्रश्न पत्र के लिफाफे आपको प्राप्त हुए होंगे। तो कक्षा 3 और 4 में प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इन 100 अंक का विभाजन होता है, 60 अंक का लिखित परीक्षा होगी और 40 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होंगे। तो ये दोनों चीज़ ठीक वैसे ही है जैसे कक्षा 5वीं के लिए आपने करवाया था। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को आप घर पर भी हल करने हेतु दे सकते हैं, परंतु समय पर वापस भी लेना होंगे क्योंकि इनको भी जांचा जाना है और आपको समय पर रिजल्ट भी देना है। लिखित परीक्षा तथा प्रोजेक्ट दोनों ही में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट वर्क में भी बच्चे के 33% अंक हो और लिखित परीक्षा में भी बच्चा 33% अंक लाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है। फिर दोनों के अंक जोड़कर ग्रेड निकालकर हम रिज़ल्ट तैयार करेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 50 अंक का और वार्षिक मूल्यांकन 100 अंक का। तो इस प्रकार से 150 अंक प्रति विषय के होते हैं। तो ये जो 150 अंक प्रति विषय के हैं, इसमें चार विषय के अंक रहेंगे ये कक्षा 3 और 4 में। तो वार्षिक परीक्षा ग्रेड प्रति विषय 150 के मान से 4 विषय के 600 अंक में से कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित की जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रहेंगी। मतलब जब आप मार्कशीट तैयार करेंगे या आप पत्रक तैयार करेंगे तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि अर्धवार्षिक की स्थिति आ जाएगी। अर्धवार्षिक का जो भी आपका रिज़ल्ट रहा वो आप डाल देंगे और उसके बाद वार्षिक का रिज़ल्ट आप डाल देंगे और दोनों का योग कर देंगे। तो 150 के हिसाब से प्रति विषय में जितने भी अंक बच्चा लाया है उसकी ग्रेड आपको वहाँ पर डालनी होगी। अब बात आती है सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की। तो ये दो जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि भाई सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में क्या एंट्री की जाए। तो सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में जो कि 2-2 नंबर हम हमेशा देते हैं, उस हिसाब से 2 अंक में से जो भी अंक बच्चे की जो भी स्थिति रहती है उस हिसाब से हम उसे अंक प्रदान करते हैं। तो जिस माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माह में केवल उन महीनों में ही ग्रेड अंकित करें, किंतु इन्हें वार्षिक परीक्षा परिणाम में अधिभार नहीं दिया जाएगा। तो केवल उन्हीं महीनों में इन्हें हम डालेंगे जहां पर कि शालाएं संचालित हुई हैं। अन्य माह में इनकी एंट्री नहीं की जाएगी। जिन माह में शालाएं संचालित हुई है वहां पर इसे अंकित किया जाना है कि विद्यार्थी को कितने अंक वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। अंत में 28 से 30 अप्रैल 2022 तक रिज़ल्ट अनुमोदन करवाकर बच्चों को मार्कशीट वितरण करना है। मतलब 28 तारीख तक आपका पूरा रिज़ल्ट तैयार हो जाना चाहिए। रिज़ल्ट का अनुमोदन आप करवा लें और फिर अंक सूची या प्रगति पत्र आपको विद्यार्थियों को वितरण करना अनिवार्य है। यदि कक्षा 3-4 के संबंध में रिज़ल्ट संबंधी और कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास भी है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में
लिखें ताकि अन्य शिक्षक भी उसका लाभ ले सकें। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।